अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होप के सब ठीक होंगे। तो आज हम फ़िज़िक्स के पेपर की तैयारी स्टार्ट करते हैं, उसके एमसीक्यूज़ की प्रेपरेशन से। तो हम देखेंगे आज के एमसीक्यू फ़िज़िक्स के पेपर की कैसे हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ मॉडल पेपर फ़िज़िक्स के मौजूद हैं, इसके एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं ताकि आप अपने पेपर को अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने पेपर की भी तैयारी कर सकें ताकि आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। तो फर्स्ट पेपर में हम देखते हैं कि एमसीक्यू किस तरह से हैं और इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ के इन कॉलम्स लॉ इज़। तो ये 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये इसकी ऑप्शन है, हम साथ साथ इसको पॉइंट आउट करते हैं। सेकंड, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़। तो इसकी ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम, ये N/(C)⁻⁻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 
सी ऑप्शन है, इसको भी हम यहाँ पे टिक करते हैं। फिर फोर्थ है जोल्स लॉ इज़, तो ये W इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। इफ़ द टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज 10 इट मीन्स NS इक्वल 10 NP, ये इसकी ऑप्शन है, यानी 10 टाइम्स ग्रेटर होता है दैन प्राइमरी टर्न से। फिर 6 है इफ़ X इक्वल A डॉट B बार द X इज़ 0 व्हेन, अब X की वैल्यू 0 कब होगी ये हम बताते हैं इसे कि व्हेन ऑल द इनपुट डिवाइसेस हैव 1, यानी A इक्वल 1 B इक्वल 1, तब ये 0। फिर 7 में है कि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय दिस गेट, ये गेट एक स्ट्रक्चर डायग्राम बनी हुई है, इसमें हम बताएंगे ये कौन सा गेट है। तो ये हमारे पास है इसकी नैंड गेट, ये नैंड गेट की हमारे पास ऑप्शन, इसमें टिक करेंगे। फिर व्हाट डज द टर्म ई मेल स्टैंड फॉर, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ट्रीटियम इज, तो ये ट्रीटियम का फॉर्मूला है 1 एटॉमिक नंबर और 3 इसका मैस नंबर। तो मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं हम, तो हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसमें 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, ये इसकी ऑप्शन होगी, 2 न्यूट्रॉन है ट्रीटियम में। फिर फार्मूला ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, ये हमारे पास है। फिर T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स एम्पलीट्यूड, ये इसकी ऑप्शन है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास है वो बी, यानी N इक्वल C ओवर V, ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह हम दूसरा पेपर शुरू करते हैं। फिर जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पेपर हमारे पास है, फिर इसे हम करते हैं द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 0 व्हेन A इक्वल 1 B इक्वल 1, यानी इनपुट डिवाइसेस वैल्यू 1 हो तब, ये इसे हम टिक करते हैं। फिर इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स प्रोसेस डाटा। फिर वन ऑफ द आइसोटोप यूरेनियम U-92-238 न्यूट्रॉन इन दिस प्रोसेस, सेम जैसे पहले हमने पिछले पेपर में किया कि मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करें तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आते हैं। तो 238 माइनस 92, ये हमारे पास 146, ये न्यूट्रॉन्स हैं। व्हेन यूरेनियम 92 प्रोटॉन इजेक्ट्स बीटा पार्टिकल, हाउ मेनी प्रोटॉन विल बी इन रिमेनिंग न्यूक्लियस, तो इसकी ऑप्शन हमारे पास है 93। अब क्योंकि स्टूडेंट जब बीटा पार्टिकल इजेक्चुलेशन होती है या इजेक्ट करते हैं कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो फिर न्यूट्रॉन की ब्रेकडाउन से बनता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यानी बीटा पार्टिकल, और प्रोटॉन एक ऐड होगा इसमें, तो ये 93। इसी तरह फिर नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग, तो इंटरनेट। इफ़ द टर्न रेशियो ट्रांसफार्मर इज 10 इट मीन्स, अभी हमने पहले बात की तो ये 10 टाइम्स। द टाइम पीरियड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग सिंपल पेंडुलम इज, ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है फिर ये अबाउट 2 सेकेंड, तो 1.99 सेकेंड इतना ही है तकरीबन। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज, तो ये स्टूडेंट्स है 331 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ये इसकी ऑप्शन नहीं, ये पहले ही ऑलरेडी इस पर लगा हुआ था, ये नहीं है, क्रॉस है, ये इसकी है। फिर है द पिच ऑफ साउंड मोर डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो मोर द फ्रीक्वेंसी मोर विल बी द पिच, हम कह सकती हैं साउंड की। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, तो ये है Q ओवर V।
His unit of electric current is ampere. The presence of magnetic field can be detected by magnetic compass. तो स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट पेपर हम देखते हैं और इसका सोल्यूशन। इफ़ द करंट इन अ वायर विच इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज द फोर्स ऑन द वायर इंक्रीजेज, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इसलिए। एन एनर्जी सेवर बल्ब लाइट बल्ब यूजेज एनर्जी 12 जूल। ये मार्केट में भी हम कहते हैं, वो भी हमें बता देते हैं कि 12 जूल एनर्जी यूज़ करते हैं, 12 जूल एनर्जी से यूज़ करते हैं। कैपेसिटेंस इज़ डिफाइंड एज, अभी प्रीवियस पेपर में भी फिर रेपिटेशन हुई इसकी, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो बार बार रिपीट हो रहा है। Q over V। विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म व्हेन अ कन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन? अपराइट वर्चुअल, यानी इरेक्ट पोजीशन में और वर्चुअल। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव? विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स? एम्पलीट्यूड, ये हर वेव का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है इसलिए। हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 53-131 इज़ 8.07 डेज, ये डेज़ में है। और एक सेम वैल्यू इसकी इधर भी 8.07, जिसे 8.02 ईयर फॉर्म में उन्होंने लिखा था, लेकिन ये 8.02 डेज़ भी लिखा हो सकता है इसको, तो ये इसकी ऑप्शन है डेज़ में। How many basic operations of digital electronics are? 2. If the object is on the right side of lens, then P is negative. Isotopes are atoms of same element with different atomic masses. What does the term email stand? ये फिर रिपीट हुआ है स्टूडेंट्स, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल। आउटपुट ऑफ अ 2 input NOR gate is 1 when all the inputs are 0, A0 B0, तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पेपर हम देखते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज 5। एज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, इसको हम वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय दिस गेट इज़, अब ये गेट कौन सा है? इसको नैंड गेट, ये पहले नैंड गेट के साथ उन्होंने स्ट्रक्चर दी थी, अब फिर ये दोबारा, तो ये भी रेपिटेशन में ही है। जनरली एन एटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, तो हम लिखेंगे नीचे सिंबल के सबस्क्रिप्ट पे हम एटॉमिक नंबर Z और सुपरस्क्रिप्ट पे हम एटॉमिक मास A ये लिखते हैं, तो ये इसका सिंबल है। वेव्स ट्रांसफर एनर्जी, फॉर्मूला ऑफ EMF इक्वल टू इज इक्वल टू W/Q। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर PP इक्वल PS, इक्वल होने चाहिए टर्न्स। कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज इक्वल टू C is equal Q/V। Snell's law is N equal sin I over sin R। 12. Boolean expression of NOR gate is X equal A plus B। तो आई होप स्टूडेंट कि आज के लेक्चर में जिसमें हमने 10th ग्रेड फिज़िक्स के कुछ पेपर्स के MCQ सॉल्व किए, ताकि आप बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग अपने MCQ वेल प्रिपेयर कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्निंग टिप्स अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह नए नए लेक्चर्स और पेपर की प्रेपरेशन की वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते रहें। अल्लाह हाफिज़।